जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कार्तिक पूर्णिमा 2023 में कब पड़ रही है, किस दिन हमें व्रत रखना है और किस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करना है। और कार्तिक मास जो है दोस्तों, वो मास उत्तम कहा जाता है, सभी मासों में उत्तम कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम पूजा पाठ उपाय जितने भी ज़्यादा कर ले वो बहुत अधिक शुभ होता है। उससे भी अधिक शुभ होता है आज के दिन गंगा में स्नान करना और दीपदान करना। क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, किस दिन व्रत रखना है, ये संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यदि आपने पूरे कार्तिक मास में कोई भी पुण्य काम नहीं किया है और आपको लग रहा है कि चाहे तबीयत खराब, क्योंकि देखिए मौसम बदलने का टाइम जो होता है वो यही होता है, तो इस टाइम में जो है वो अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि कोई चीज़ आपसे छूट गई है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से पूर्ण कर दीजिए, यानी कि पूर्णता जो है वो पूर्णिमा देगी। तो वो पूर्णता कैसे करेंगे, इसके बारे में बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है बातों को बताने के चक्कर में और आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। आप लोग खुद सोचिए, मैं एक एक मिनट भी कोई भी ऐसी बात नहीं करती हूँ जो आपका समय ले। तो चलिए बस बातों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और आपको अच्छी लग जाए दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चीज़ आपसे छूट ना जाए। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा इस बार कब पड़ रही है, इसमें भी बहुत बड़ा मतभेद है, क्योंकि 26 और 27 दो दिनों में हमारी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो मैं आज आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ कि किस दिन आपको व्रत रखना है, क्योंकि बहुत सारे शोर शराबा हैं कि 26 को व्रत रखें, 27 को रखें। सबसे पहले जो है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल्दी जगना है और कोशिश यही करना है, अगर पास में गंगा नदी है या फिर कोई भी बहती हुई नदी है तो आपको खूब मेहनत से ये कोशिश करना है कि आप वहाँ जाकर स्नान कराएं। अब जैसे जहाँ पे दूर है गंगा नदी या फिर कोई भी नदी तालाब सरोवर दूर है तो उनके लिए तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि वो जाकर गंगा स्नान करें। वैसे ज़्यादातर लोग गंगा स्नान करते हैं। वो लोग क्या करें कि आज के दिन तो बिल्कुल आलस्य होना नहीं है, आलसी नहीं होना है आपको और 4 बजे सुबह जग जाना है। अब ये सब काम जो है वो किस दिन करेंगे तो देख लीजिए ध्यान से। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो आरंभ हो रही है 26 नवंबर को और ये दोपहर को 3:53। तो अब लगभग ये 4 बजे करीब यानी कि शाम को शुरू हो रही है। इसका समापन 27 नवंबर को दिन सोमवार को दोपहर 2:45 पर होगा। तो अब इसमें ये कन्फ्यूज़न है कि हम व्रत किस दिन रखें। तो इस बार जो है वो व्रत आप दोनों दिन रख सकते हैं, क्योंकि देखिए संध्या काल में बहुत कम टाइम पूर्णिमा मिल रही है, तो आपकी इच्छा हो तो उस टाइम में रखें। और जैसे कि 8 घड़ी से ऊपर यदि पूर्णिमा है तो आप उस दिन भी व्रत रख सकते हैं। तो आप 27 को भी ये व्रत रख सकते हैं, 26 को भी व्रत रख सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार दिन चुन लीजिए। अगर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगी कि आप 27 को व्रत रख लीजिए, क्योंकि चंद्रोदय जो है वो माना जाएगा कि पूर्णिमा में ही हुआ है। तो आप इस चंद्रमा को अर्घ्य वगैरह दे सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। रही बात देव दिवाली की, कि देव दिवाली जो है वो किस दिन मनाई जाएगी, तो देखिए कई स्थानों पे देव दिवाली जो है वो 26 तारीख के को मनाई जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पे ये 27 तारीख को। वैसे ज़्यादा स्थानों पे 26 तारीख की संध्या को ही देव दिवाली का आयोजन हो रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सुबह सवेरे जग जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है। सुबह जग जाइएगा 4 बजे, ठीक है। आलस्य किसी भी तरह से नहीं घेरना चाहिए। हमारे यहाँ देसी भाषा में एक चीज़ कहा जाता है, जब किसी को जगने को कहा जाए वो नहीं जगता था तो एक साधारण बोलचाल की भाषा में लोग बोलते थे कि दरिद्र पकड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मतलब सारे आलस्य को झटक कर उस दिन जल्दी जग जाइएगा। उसके बाद माफ़ करिएगा, बर्तन धोने वाली जो काम वाली हैं वो लोग आ जाती हैं तो उनको रोक नहीं सकते आप, वो लोग तो अपना काम करेंगी ही करेंगी। तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको कि जल्दी जगने के बाद आप अपने जो भी ज़रूरी काम है घर के तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे घर की साफ़ सफाई यथासंभव जो हो जाए कर लीजिएगा। मेन गेट पे थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। 27 तारीख को सोमवार का दिन पड़ रहा है तो पानी डाल करके साफ़ कर लीजिएगा। और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, तो स्वास्तिक अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ, ऊपर दरवाजे के दोनों तरफ गेट पर या फिर दीवार पे बनाइए। आप अपने सुविधा अनुसार, नीचे बनाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप
नहा धो करके और कुछ दान आज ज़रूर निकाल लीजिएगा। नहाने के बाद दान ज़रूर करिएगा। नहाने के बाद कौन सा दान करना है, तो अनाज का दान कर सकते हैं, थोड़े पैसे रख लीजिए और आप इसे दान कर लीजिए। किसी भी धर्म स्थान, मंदिर वगैरह में इसको भेज सकते हैं। लेकिन आज हर परिवार से मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 5 रुपये 10 रुपये ही आटा चावल के साथ दान ज़रूर करना है, क्योंकि इससे घर में ना आपकी स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अब एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, कई लोग कमेंट में ये कहते हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं है, उपाय बताइए, मेरे पति को नौकरी नहीं लग रही है, उपाय बताइए। आप लोग खुद बताइए कि मैं कमेंट में क्या क्या उपाय आपको बता सकती हूँ, कितना मैं बता सकती हूँ। और समस्या ये होती है कि जब कोई वीडियो आती है तो उसको लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे नहीं, कमेंट में ही चाहेंगे कि फटाफट उपाय बताया जाए। क्या मैं बता सकती हूँ और कितना समझा सकती हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वीडियो में होती हैं जो ऊपर लिखी भी नहीं होती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बरकत के लिए कई लोग पूछते हैं बरकत के लिए उपाय, अरे मैं अक्सर बताती रहती हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो जो आप लोग कहते हैं ना कि घर में लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, तो उनके लिए एक काम और कर सकते हैं आप। जैसे पिछले मैं बता रही हूँ उसको तो कर ही लीजिएगा, साथ साथ एक काम और कर ले, आज एक अखंड दीपक जला लीजिएगा। क्योंकि कार्तिक मास में जितना महत्व स्थान का है, उससे बड़ा महत्व दान और दीपदान का है। एक दीपक कार्तिक में सूर्योदय होने से पूर्व आपको जला लेना है, और थोड़ा बड़ा दीपक लाइएगा। तिल के तेल का अगर दीपक जलाते हैं तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होता है, ध्यान रखिएगा। तिल के तेल का दीपक यदि, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा एक बड़ा सा जो मिट्टी का बर्तन मिलता है, जिस दिए से थोड़ा बड़ा होता है, उसको ले लीजिए। 4 मुख की बाती बना लीजिए, लेकिन चारों मुख आपको जलाना नहीं है, एक तरफ ही जलाना है। और इस दीपक के नीचे थोड़ा सा आप गेहूँ चावल कुछ भी रख करके इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर। और उसके बाद इसे कोशिश करिएगा कि देखते रहिए और अगली सुबह तक ये दीपक जलना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रयास 2-2 घंटे पे जग करके, और आपको इस दीपक में तेल वगैरह भरना हो तो घी का जलाते हैं तो बहुत अच्छा, और तिल के तेल का भी जलाते हैं तो अष्टलक्ष्मी का वास होता है। तो ये काम आपको अवश्य कर लेना है यदि घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का। तो ये काम आपको कर लेना, स्नान हो गया, दान हो गया और दीपदान हो गया, तीनों चीज़। और जिस दिन देव दिवाली हो, आप अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जा करके दीपदान कर सकते हैं। अपने घर में तुलसी के पास दीपदान करिए। और जैसे आप दिवाली पे तो अपने घर को सजाते हैं, उससे मतलब उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा कम ही सही, लेकिन आप अपने घर को भली भांति सजा लीजिए। अब जो लोग पूरे कार्तिक मास का व्रत रखे हैं, वो उद्यापन कैसे करें, तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप लोग क्या करिएगा कि सुबह सवेरे जगने के बाद आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। एक छोटा सा होम या हवन भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, साधारणतया खीर बना लीजिएगा और भगवान विष्णु के या लक्ष्मी जी के, वैसे तो ये खीर वाला हवन लक्ष्मी जी के लिए होता है, तो कर लीजिएगा। और भगवान विष्णु के मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 5 आहुति घी से दे दीजिएगा। हवन करने की मैंने सरल विधि जो आपको नवरात्रि में बताई थी, अगर आप कन्फ्यूज हैं तो वो विधि देख लीजिएगा, हवन करने की विधि मार्गदर्शन, या फिर हवन नवरात्रि हवन मार्गदर्शन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उस तरह से करके दोस्तों आपको हवन कर लेना है। और दान जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा दान, जो स्नान दान जो कार्तिक मास का उद्यापन करते हैं वो कर सकते हैं। अब ज़्यादा विस्तृत तौर पे बताऊं तो आज के दिन थोड़े बर्तन भी ले लीजिए, थोड़े कपड़े भी ले लीजिए, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जितना हो सके आप लोग कर सकते हैं। कम से कम चीज़ों की लिस्ट मैं आपको अक्सर बता ही देती हूँ, तो इतना कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है कि सारी चीज़ें आप आज के दिन ही दान कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन का कोई विशेष महत्व होगा नहीं। तो आज के दिन सूर्यास्त होने से पहले आप लोग ये दान कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब आज जो है अपने घर को यथासंभव तुलसी का गमला वगैरह जो है वहाँ पे दीपदान कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, मतलब सारे घर के दोनों साइड दीपक रख लीजिएगा। मंदिर में तो एक अखंड दीपक हम सुबह सूर्योदय से पहले ही जला ही चुके हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी हो जाए। आज के दिन अपने आसपास के मंदिर में भी 5 दीपक जाकर ज़रूर जला लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन देवता भी अपनी दिवाली धरती लोक पे मनाते हैं। कहा जाता है कि गंगा किनारे देवता भी आ जाते हैं। तो गंगा किनारे संभव हो तो जाइए, नहीं संभव हो पाता है तो किसी भी धर्म स्थान में जाकर 5 दीपक आज के दिन आप लोग अवश्य जला लीजिएगा। और हाँ, आज के दिन दोस्तों एक और पुण्यदायी चीज़ है। आप हर पूर्णिमा जो है, मैं कथा आपको लाइव सुनाती हूँ, लेकिन आप इस पूर्णिमा भूलिएगा मत। मैं 8 साढ़े 8 के बीच, यानी 8:30 से 10 मिनट इधर उधर भी हो सकता है तैयारियां करने में,
आज के दिन आप यथासंभव हो, कोशिश हो तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, और नहीं तो ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का अपना अलग ही महत्व होता है। तो वो कथा मैं आपको लाइव में सुनवाऊंगी 8:30 से 9 के बीच। आप लोग चैनल को चेक करते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, पंडित जी के मुख से सुन लीजिएगा। और जब कथा सुन लेते हैं ना आंख बंद करके, तो आप वहाँ पे कुछ दक्षिणा 5 रुपये 10 रुपये निकालिए। दोस्तों विश्वास मानिए, आपको पूरे सत्यनारायण कथा श्रवण का फल मिलेगा, और ये दान आप ले जाकर मंदिर में पंडित जी को देकर पैर छू सकते हैं। तो हर महीने आपको सत्यनारायण कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है, वो भी ब्राह्मण के मुख से। तो इस बार भी 27 तारीख को 8:30 से 9 के बीच आप चैनल को चेक करते रहिएगा, मैं कथा लाइव करा दूंगी, आप उस कथा का श्रवण ज़रूर करिएगा। तो ये सारे काम आप कर लीजिएगा। स्नान हो गया, दान हो गया, दीपदान हो गया। अब बताती हूँ तुलसी जी को विदा कैसे करेंगे। तो विदाई जो है वो सोमवार मंडे को होगी, और मंडे को कब कर सकते हैं आप, अब आपकी इच्छा के ऊपर है। आप सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी इच्छा है। पूरी हलवा बना लीजिएगा, हलवा पूरी बनाकर 11 पूड़ियाँ जो है थोड़ा सा हलवा रख करके और तुलसी जी को चढ़ा दिया जाता है। आज के दिन उनका आंचल भरने की परंपरा है, क्योंकि असल में हम उन्हें विदा कर रहे हैं। जैसे लक्ष्मी जी का बहुत सारा मतलब आयोजन कर कर उन्हें विदा नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी जी को विदा किया जाता है। कैसे करेंगे, तो उनकी जो लाल चुनरी है यदि बड़ी है तो ठीक है, नहीं तो एक और लाल चुनरी या ब्लाउज का पीस ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा किशमिश, 1 रुपये का सिक्का और थोड़ा सा चावल, हल्दी, दूब, जैसे बेटियों को दिया जाता है जाते समय उनके आंचल में बांधा जाता है, उस तरह बांध करके वो चुनरी उन्हें ओढ़ा लीजिए, आरती कर लीजिए, और माता से प्रार्थना करिएगा कि मेरा अखंड सौभाग्य रहे। जो भी दुख तकलीफ है वो तुलसी माता से कह दीजिएगा। अगर हो सके तो आप इस तुलसी का दान कर दीजिए, मंदिर वगैरह में रख लीजिए। लेकिन देखिए मंदिर में भी रखने नहीं देंगे लोग, क्योंकि बहुत सारी तुलसी हो जाएंगी। तो ऐसे में अनादर करने से अच्छा है ना कि आप अपने घर में रखिए तुलसी को। किसी को ले जाएं वो न ले, मुंह बनाए, तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर में रखें तुलसी। तो ठीक है, ये हमारा जो शारीरिक चेष्टा करके उन्हें विदा करने का काम है वो हम कर चुके हैं। और उसके बाद वो लपेटी हुई चुनरी जो जिसमें हम खोइछा रखे हैं रखने दीजिए। अब 1 रुपये का सिक्का जब बहुत पुरानी हो जाएगी चुनरी, तो वो धीरे धीरे फटने लगेगी। तो उस सिक्के का क्या करते हैं आप लोग, उस सिक्के को ले जाकर मंदिर में दान कर लीजिएगा। लेकिन वो जो आप आंचल में बांध दिए हैं उसको खोलिएगा मत, उसमें इसीलिए हल्की चीज़ें बांधी जाती है, जैसे कि किशमिश बांधा जाता है, चावल बांधा जाता है, मतलब कुछ मीठा वगैरह बांध करके और माता की चुनरी में बांध कर लपेट कर, बस वही उसी तरीके से माता की विदाई हो जाएगी। कार्तिक स्नान करने वालों के लिए भी मैंने विदाई बता दिया, उद्यापन बता दिया कैसे करना है। छोटा सा होम जरूर कर लीजिएगा, हवन करने की विधि मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें थी दोस्तों जो कि आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में आजकल बहुत सारे जो फेक नंबर आपको मिल रहे हैं कि ये मेरे नाम से या फिर मार्गदर्शन चैनल का ये नंबर है। ऐसा देखिए कुछ है नहीं, मेरा जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ, केवल और केवल यही एक मेरा नंबर है। तो यही मेरा नंबर है और आप इसी पे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब उनके लिए बता दूं, जिनकी पोटली अभी तक नहीं पहुंची है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कई कमेंट आ रहे हैं कि हम लगातार देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरी पहुंच गई। तो देखिए क्रमशः पोटलियाँ जा रही हैं, जैसे 7 तारीख 8 तारीख इस तरह से जा रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, और आपकी अपने समय पे जैसे आपका टाइम आएगा, क्योंकि एड्रेस वगैरह कर लिख पाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो आपको अपने समय पे मिल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। जिन लोगों की मिल चुकी है उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग चेक करें। तो चलिए, आप लोग मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पोटली के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद, तब तक अपना ध्यान रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।